एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैं करने वाली हूँ। आप लोगों को पता है कि आज 5 दिसंबर है, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी। गिव अवे के विनर की अनाउंसमेंट करने वाली हूँ मैं थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैडम की तरफ से शिकायतें आ रही थी कि तुम बहुत बड़े बंदे हो गए हो। बात तो सही है। व्लॉग स्टार्ट नहीं करते, व्लॉग में नहीं आते, पता नहीं कहाँ घूमो। ऑल्दो इनको पता है कि मैं काम कर रहा हूँ, काम में बिजी हूँ। चल झूठा। क्योंकि अभी कुछ चीज़ें बहुत स्केड्यूल पे चल रही हैं, तो जल्दी जल्दी करनी है। तो आज यहाँ पे क्या चल रहा है? आपके लिए रोटियाँ बना रही हूँ। खाने पक रहे हैं जी, चिकन पक रहा है। पक गया चिकन? हाँ, चिकन और आलू हो गए, बस इसका रस जो है ना, रस नहीं मतलब जो इसका पानी है वो थोड़ा सूख गया। तो कितनी देर है खाने में? बस 10-15 मिनट। रोटियाँ 10-15 मिनट हैं खाने में। और यहाँ पे आयस साहब सो रहे हैं। शुक्र है आज ये जल्दी सो गया। आई गेस अभी पता नहीं क्या टाइम हुआ, 3-4 हो रहे होंगे। तो रात को भी मतलब ये जल्दी उठ जाएगा, फिर रात को जल्दी सो जाएगा। कल रात भी हम लोग बहुत लेट सोए, 4 बजे करीब। उसकी वजह से मैं सुबह लेट उठा और मेरा एक काम मिस हो गया। कल तो मैंने अलार्म जो है वो 9 बजे का लगाया होता है, फिर लेकिन उसको 1 घंटा आगे कर जैसे बजने लग जाता है। पहले आधा घंटा आगे करता हूँ 9:30, फिर 9:30 होते हैं, फिर 10 खैर मैं उठ जाता हूँ 10:30 तक तो उठ ही जाता हूँ, क्योंकि अभी आदत नहीं है ना सुबह जल्दी उठने की। और आजकल सर्दियाँ भी हैं, तो सर्दियों में उठना वैसे ही अजाब लगता है कंबल से निकलना। यहाँ पे आ गया हमारा खाना और दिस लुक्स सो यमी। और इसके साथ हमारे पास अनियंस भी हैं, बिकॉज मेरी बीवी को पता है कि मुझे प्याज अच्छे लगते हैं खाने के साथ। तो थैंक यू सो मच प्याज काटने के लिए। चलो बस अब रोटी लेके आओ तो बस फिर जंग शुरू करें। 5 hours later. अस्सलाम वालेकुम वहाम। वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये शर्फ बख्शा आपके चैनल पे आने का। भाई अभी यहाँ पे होने आउच What मेरे happened? कमर में एकदम से वो हो गया महम। क्या होता वो है? जैसे नहीं एक मोच सी फील आती है। हाँ, क्या कहते हैं उसको? पता नहीं पर कुछ हुआ है। चुक पड़ जाना। हाँ वो हो गया। अच्छा खैर, अभी हम लोग कर रहे हैं मेकअप चैलेंज और आप मेरी शक्ल देख सकते हैं कितनी ज्यादा इसने बीबी क्रीम थोप दी है एक्सक्यूज मुझे। मी, ठीक है, जो एक्सपर्ट हाथ होते हैं ना उनका यही काम होता है। तुम क्या जानो अफसा, ब्यूटी ब्लेंडर ही दे दो मुझे। ऊपर पड़ा है ना मेकअप, मिडिल फिंगर से आधा मैं किया नीचे जा पड़ा रही है हूँ तुम्हारा आधा ऊपर मेकअप। पड़ा है। यार ये ऐसे कैसे होगा ब्लेंड? यहाँ मैं और माहम बाहर आ गए थे क्योंकि हमारा प्लान था कॉफ़ी पीने का, तो अब हम जा रहे हैं कॉफ़ी पीने। एंड टिम्स पे मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। चलें जी। A few moments later. तो हम पहुंच गए हैं टिम हॉर्टन्स और अभी हम जा रहे हैं अंदर और देखते हैं कि क्या पीना है, क्योंकि खाने पीने का मूड है। तो देखते हैं कौन सी कॉफ़ी पकड़नी है। सो लेट्स सी। यहाँ पे हमने ऑर्डर तो दे दिया था और अब माँ हम वेटिंग लाइन में खड़ी हुई है कि उसको मिल जाए। हम लोग यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं, मैं और आइस। A few moments later. Here comes my beautiful gorgeous friend। और ये देखो क्या लेके आई हो माँ हम। आई थिंक ये क्या था? ये हेज़लनट आइस कैप थी। और आपने क्या लिया? और ये क्या है? आई थिंक ग्लेज़ डोनट है और एक चॉकलेट फ्रोज़न। या ये आइस एक्साइटेड है। नहीं। 2 hours later. अभी हम लोग आ गए हैं घर वापस और ऐसे ही बैठे हुए हैं मैं और माहम। मैकरोनीज बनाती थी, पास्ता बनाती थी, हाँ और कितने क्या अच्छे था, होते थे ना। आलू चावल। और याद है एकदम तुमने मुझे चावल के साथ आम खिलाया था। मतलब कॉमन डिश है। आई डोंट नो, इट वाज माय फर्स्ट टाइम। कैसा लगा था कि तुम तुम्हें बिरयानी फिर? के साथ भी खाती हो। हाँ बिरयानी के साथ भी खाया जाता है। तो कैसा लगा था? कभी ना कहा अच्छा था, वैसे इतना बुरा नहीं था, डिफरेंट था बहुत ज़्यादा। बट वाज गुड ना। थोड़ा सा क्योंकि हम हॉस्टलाइट्स थे तो न्यूट्रिशन अंदर जा रहा था, अच्छा लगा। पढ़ के ना इतनी हालत हो जाती थी हमारी कि मतलब खाना ही भूल जाते थे हम। फिर हमें याद आता था बदा का खाना लेके आ तुमने रहे थे। मुझे वो प्रोस्को पास कराया था मेरा, अब सब वो क्या था, वो अल्लाह ताला की तरफ से तुम आई थी मेरे पास और तुमने मुझे एमवी जाते जाते तुमने मुझे अच्छा बोला, होता "माँ, ये तुम था कि ना पकड़ मैं लो, जब पढ़ मैं लो।" पहले शुरू से थोड़ा बताते हैं ना। अच्छा ये जो है ना, ये माहम शी वॉज माई मतलब हॉस्टलाइट फ्रेंड
साथ में ना ये मेरी जूनियर भी थी, मतलब हम दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़े हैं साथ में, एंड दोनों ने BDS किया है। एक ही डिपार्टमेंट होता है, एक ही यूनिवर्सिटी होती थी, एक ही चीज़ होती थी सारी। तो जब मैं 1 साल इससे सीनियर थी, बट इवन देन मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती तो मैं इसके पास आती, माँ मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही यार, ये कैसे है। तो ये मुझे मतलब आप सोचें कि एक जूनियर एक सीनियर को पढ़ा रही है, ऐसे हालात होते थे मेरे। कभी कभी मैं इसको पढ़ा रही होती थी। और खैर ये सीन है। और हमारी रोटेशंस होती थी, तब इनका 4th ईयर चल रहा था, फाइनल ईयर था इनका, और हमारी हाउस जॉब चल रही थी। तो ये मेरे पास आ जाती थी कि हफ्सा क्या कर रही हो, चलना नहीं है कहीं, मतलब ऐसे हम लोग कभी कैफ़े चले जाते थे, कभी कुछ कर लेते थे। मोस्टली ये अपने डिपार्टमेंट वालों के साथ होती थी और मैं अपने डिपार्टमेंट हॉस्टल में हम लोग हाँ हॉस्टल में हम लोग साथ होते थे, मतलब और कहीं साथ हो ना हो, लेकिन हॉस्टल में हमेशा साथ होते थे। या ये मेरे बेड पे बैठी होती थी या मैं इसके बेड पे बैठी होती थी। उस दिन लाइक कहीं जा रही थी और पूरा ऊपर वाला किस दिन? जिस दिन तुमने मुझे वो प्रोस्टो वाला क्वेश्चन बताया था ना, हाँ। तो मतलब आई वाज सिटिंग ऑन द सोफा एंड आई वाज द ओनली गर्ल। हमारे प्रोस्तो के HOD होते थे, उनसे हमें इतना डर लगता मुझे था, बहुत डर लगते थे ना, लाइक मतलब वो मजाक इतना उड़ाते थे ना, उधर ही बेइज्जत कर देते थे इंसान को। खैर बट इट वाज गुड टाइम्स, अच्छी मेमोरीज है हमारी। मुझे पर्सनली जो सबसे ज़्यादा डर लगता था वो था सर्जरी के HOD जो होते थे ना उनसे, क्योंकि सर्जरी पड़ती नहीं थी ना। मैं सर्जरी पड़ती नहीं थी, मुझे जहर लगती थी। एक सर्जरी एक और तो एक बार मैम याद है वो क्या कहते हैं, एक सीन हुआ था, मैं जो है ना हम प्रोस्तो डिपार्टमेंट में होते थे, सही है तुम्हें शायद मैंने बताई थी ये बात कि ना हम प्रोस्तो डिपार्टमेंट में होते थे। अब क्या कहते हैं, सबको ना सर ने बोला था कि पेशेंट हो रहा है, या अच्छा प्रोस्तो में बहुत कम पेशेंट्स आते थे, कोई एक का दुक्का आ गया तो आ गया, वरना बैठे रहो ऐसे ही फारिग ना। तो एक पेशेंट आया हुआ, उस सर ने बोला सब जाके ना उसको देखो, उसकी ना पता नहीं सेकेंडरी इंप्रेशन हो रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा था कंपाउंड से ना। तो वो जाके ना देखने लग गए और मैं ना अपना मज़े से बैठ के ड्रामा एंजॉय कर रही हूँ। वो दूर बैठी हुई हूँ, सही जहाँ टेबल होती थी वहाँ बैठ के मैं अकेली बैठी हुई और अपना ड्रामा देख रही हूँ, सही है। और ना मैं हंस रही हूँ ड्रामा देख के, और मैंने थोड़ा सा ना ऐसे ऊपर नजरें की तो सर मेरे सामने खड़े हुए HOD। अल्लाह उस टाइम जो मेरी हालत थी। सर पता है, सर कहते हैं कि किस बात पे हंस रही है, मुझे भी हंसा दो। तो मैंने निकाला नहीं। मुझे तो और वक्त निकाल देते थे। मुझे बोला किस बात पे हंस रही हो, हमें भी हंसा दो। मैंने कहा सॉरी सर, वो ड्रामा देख रही थी मैं। उन्होंने फिर ड्रामा लगाया होगा। नहीं उन्होंने बेचारे अच्छे थे, कुछ भी नहीं किया उन्होंने बोला ड्रामे देखने आते हो तो यार घर ही बैठ जाया करो ना, यहाँ क्यों आते हो, फिर वो पेशेंट बेचारा हो रहा है उसको देख लो जाके थोड़ा सा। उस टाइम सर अच्छे मूड में थे शायद, तभी उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं, वरना माँ तो मेरी जो होने वाली थी ना। खैर सब लोग मुझे देख के हंस रहे हैं क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि सर वहाँ खड़े हैं और कितनी देर से खड़े हैं वहाँ पे, मुझे ये भी आइडिया नहीं था, मैं इतनी घुसी हुई थी ड्रामे के अंदर ना। आई थिंक यू वर हाउस ऑफिसर और मैं तो फाइनल ईयर में थी। और वो जो तुम एक रूट कैनाल करी थी एक बंदी की, और उसका लाइक सेंट्रल इंसाइजर था, और मैं आई हूँ, मैंने कहा चलो किसी और को ऑब्जर्व तो करना नहीं, हफ्सा के साथ ही बैठ जाती हूँ, थोड़ी गप्पे लगा लेंगे। तो मैंने देखा उस पेशेंट के मुंह में सिर्फ एक ही दांत था। उसकी तुम रूट कैनाल कर रही हो। मैंने कहा हफ्सा मेरा एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, इस दांत को भी एक्सट्रैक्ट कर दो, इसको डेंचर पहना दो। यार उस टाइम हमें प्रैक्टिस के लिए एक दांत भी मिल जाता था ना, तो हम उसे गनीमत समझते थे कि यार एक दांत भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें सीखना था तब, और एक दांत भी मिलता था तो चलो ठीक है यार। और मैं उस एक ही सेंट्रल साइजर पे लगी हुई तुम जो है ना उस आंटी भी बेचारी मुंह खोल के बैठी हुई है। यार वो याद है वो जो तुमने क्लोरोफॉर्म, हाँ वो ना सिलाइन, यार हम पता है क्या कहते थे, हम ना इरिगेशन करनी होती थी तो उसमें ना हम सलाइन यूज़ करते थे। अब सलाइन और क्लोरोफॉर्म जो है ना वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। शायद एक ड्रॉप डालना होता हाँ एक ही ड्रॉप डालना, क्योंकि वो ना मुंह जला देती है अगर ज़्यादा मुंह में चला जाए बाय मिस्टेक, तो उसको बड़ी ना वो चीज़ समझी जाती थी क्लिनिक में कि नहीं ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो असिस्टेंट ने क्या किया, वो दोनों सेम सिरिंजेस में डाल दी, और दोनों थे भी ट्रांसपेरेंट। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये सलाइन है या क्लोरोफॉर्म, दोनों साथ पड़े हुए। मैंने सलाइन उठाने की बजाय क्लोरोफॉर्म उठा दिया और इरीगेशन करना स्टार्ट कर दी। वो बंदी बोल रही मेरा मुंह चल रहा है। मैंने कहा क्या किया है मैंने, मुंह जल रहा है। फिर मैंने थोड़ा सा ना उसको स्मेल करके दी, मैंने कहा शिट मॉम शिट। उस टाइम हमारी जो ऑपरेटिव एक ही दांत है और ये भी गया। मैंने कहा वो जो हमारी HOD की होती थी ना, वो तब चक्कर लगा रही होती थी कि किसी से कोई मिस्टेक ना हो, सब लोग अच्छे से काम करे, ठीक है।
खैर मेरे से मिस्टेक हो गई, मैंने कहा माम मैं क्या करूँ, इतनी घबरा गई मैं, कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद फिर माम ने बोला रिलैक्स, कुछ नहीं होता। और पेशेंट भी इतना घबरा गई कि डॉक्टर को क्या हो गया, पागल हो गई है। डॉक्टर ने क्या कर हाँ, दिया तो मेरे उसके साथ। बाद मैंने जो है ना, मैंने क्या किया, माम ने बोला 1 मिनट रिलैक्स करो, उसके मुंह में ना पानी डालो सही फुल। फिर उसके हमने full उसको इतनी reverse, कुलियाँ हाँ। कराई, इतनी कुलियाँ कराई जिससे पानी की फिर नॉर्मल हो गया थोड़ा। उसके बाद मैंने आराम से काम करना स्टार्ट कर दिया। वो दिन था जो मेरी जो है ना पसीने उस छूटने दिन शुरू तुम्हें हो गए थे। रियलाइज हुआ कि डेंटिस्ट्री में तुम्हारा स्कोप नहीं है। बात तो सही है। ये हफ्सा मुझे अपने हाथों से रोटी बना के खिला रही है फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। कभी हॉस्टल में तुमने नहीं खिलाया मुझे ब्रो। हॉस्टल में कभी बनाई ही नहीं रोटी, जरूरत ही नहीं पड़ती थी वैसे ना। मैंने वो अपने मैक्रोनी बॉईल करके रखे थे, अदरा आए वो बर्तन धोने के लिए। हफ्सा ने ये उनको लगा चिकन कि शायद बनाया। ये मैक्रोनी, हमको लगा कि शायद ये मैक्रोनी फेंकने वाली, उन्होंने कहा कि मेरी जो बॉयल मैक्रोनी थी जो मैंने उस टाइम बनानी थी वो भी उठा के फेंक दी उन्होंने डस्टबिन में। इतना मेरा मूड खराब हुआ, मैंने कहा ये क्या किया आपने। हफ्सा को याद है वो जो हॉस्टल में वो आइस नहीं ग्लास उठा लिया। ये रोज का काम है इसका। अच्छा हाँ, फ्रिज में खाना रख देते और कोई और खा जाता था। चोरनियां होती थी कसम से हॉस्टल में। मैंने रखना ही छोड़ दिया था, और अगर मैं रखती थी ना तो मैं ये सोचती थी कि यार वो नहीं बचेगा। हम आ गए हैं यहाँ पे एंड माम के लिए मैंने रोटियां बनाई हैं। और आइस स्लिप कैसे हुआ ये, इधर चलो बस। कैसा लगा माम? अमेजिंग ब्रो। खाओ खाओ, खाना खा के जाओ तुम। आज माम मेरे यहाँ देसी खाना खा रही है, नॉट सो लेविश, क्योंकि हम लोग हॉस्टल में भी ऐसे ही खाते थे। हम जा चुकी हैं घर वापस, और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैं करने वाली हूँ। आप लोगों को पता है कि आज 5 दिसंबर है, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी। गिव अवे के विनर की अनाउंसमेंट करने वाली हूँ मैं थोड़ी देर में। काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने रूल्स फॉलो किए हैं और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कोई एक विनर चूज़ करना, लेकिन एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू मैं विनर चूज़ करूँगी। आप लोग ने जितना भी एफ़र्ट किया है उसके लिए थैंक यू। एंड आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, कमेंट किया है, चाहे 100 कमेंट्स भी किए हैं, उसके लिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। तो बस जल्दी से अब अनाउंसमेंट कर देती हूँ मैं विदाउट एनी डिले। देखते हैं कौन विनर है, चलते हैं उस ऐप की तरफ और देखते हैं वो कौन सा बंदा चूज़ होता है जो इस गिव अवे का विनर है। सो लेट्स चेक इट आउट। तो विनर अनाउंस हो चुका है, आपके सामने स्क्रीनशॉट है। रश्ता ताहिर हैं जो कि विनर हैं, और जो भी रश्ता ताहिर है वो मुझे जो है इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें प्लीज़, अपनी डिटेल्स मुझे भेज दें ताकि मैं आपको टीसीएस कर दूं आपका गिव अवे। कंग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग दिस गिव अवे। एंड जितनी भी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है, जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, डोंट लूज़ होप यार, हार जीत होती रहती है। आगे भी बहुत सारे गिव अवेज आएंगे, तो आप लोगों ने उम्मीद बिल्कुल नहीं हारनी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर तो आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह हम लोग गिव अवेज करते रहें, तो आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि आप लोग हमारे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। आप लोग के कजन्स हैं, आप लोग के फ्रेंड्स हैं, आप लोग की फैमिली है, सब में शेयर करें। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप लोगों ने कितना शेयर किया है और हमारे सब्सक्राइबर्स कितने बड़े हैं। अगर तो 5 के सब्सक्राइबर हो गए हमारे आप लोग के शेयर करने की वजह से, तो फिर मैं मंथली गिव अवेज करूँगी। और अगर आप लोगों ने 10 के करवा दिया हमारे सब्सक्राइबर्स, तो फिर मैं 2 वीक्स में एक गिव अवे करूँगी। और अगर तो हमारे 20 to 25 के तक सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, तो हम वीक में एक गिव अवे ज़रूर करेंगे। ये आप लोगों पे टोटली डिपेंड करता है कि आप लोग हमारे चैनल को कितना शेयर करते हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स कितना बढ़ते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स हम गिव अवेज रखेंगे। दैट इज़ इट। इस वीडियो को लाइक कर दें अगर तो आप लोग को अच्छी लगी है, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।